हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ सी टेट का एक पेपर जो कि ओल्ड पेपर है। आपका पिछले साल से ही डिमांड था कि मैं सी टेट के भी पेपर ओल्ड पेपर को सॉल्व कराऊं, तो उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। और आज मैं लेकर आई हूँ बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो एक पार्ट आता है, उस पार्ट को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। और ये एग्ज़ाम पेपर हुआ था 2016 में। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मोबाइल पर मिल सके। तो जैसा मैंने बताया, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का पार्ट मैंने लिया है इस पेपर का, उसी को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो जो विधि वरीयता दी जाएगी वो हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। बातचीत करेगा तो उसकी भिन्नता के बारे में उसे स्वयं ही जानकारी हो जाएगी। आकलन आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। आकलन क्यों उद्देश्यपूर्ण होता है? इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक की हमें प्राप्ति होती है। आकलन से पता चलता है कि किस बच्चे ने कितना यानी कि उसकी कह सकते हैं उसमें कितने चेंजेस आए या उसमें कितना विकास हुआ। फीडबैक के द्वारा ही हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्याचार की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षकों की भूमिका है। तो ये 2005 की बात कर रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2005 की बात कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सुविधा दाता। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो इसमें पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, तो इसमें हो जाएगा शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। संगति का असर होता ही है और अनेक कौशल भी सीख जाते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा, तो यहाँ पर सी होगा। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा करता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? तो प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, ऑप्शन ए होगा, वो आक्रामक और कुंठित हो जाता है। अगर उसे सही शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, उसके तीव्रता के अकॉर्डिंग उसे शिक्षा का जो लेवल है वो नहीं होता है, धीमे होता है, तो वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो किस तरह से बढ़ा सकती है? संबंधित
वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ संबंधित करके, जैसे कि उदाहरणों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो सही हो रहा है केवल उसी को हम देख लेते हैं। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत दे रहा है। बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन जो इसमें सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो जो सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है वो मानी जाती है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो किस में प्रभावी ढंग से सीखेंगे? तो इसमें हो जाएगा जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, उनको वैल्यू दी जाती है, उनकी बातों को सुना जाता है, समझा जाता है, तो वहां प्रभावी ढंग से वो सीखते हैं। एक बच्चा खिड़की के सामने से कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो इसके विचार के बारे में पता चलता है बच्चे की स्मृति पहले से भंडारित होती है, मतलब पहले से ही उसे पता है और बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। पक्षी वर्ड का मतलब वो समझ चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है और उस भाषा का विकास होने की वजह से ही वो अभिव्यक्त कर पा रहा है कि ये एक पक्षी है। तो इसमें हमारा जो आंसर बनेगा 1, 2, 3 तीनों ही हो जाएंगे। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो प्रोत्साहित करने के लिए इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे, ऐसा कहना चाहिए। हतोत्साहित कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। विकास का सिर पादभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। तो किसकी व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है? तो सिर से पैर की ओर विकास आगे बढ़ता है। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में से कौन सा है? तो सबसे संवेदनशील जो समय माना जाता है वो माना जाता है प्रारंभिक बचपन का समय। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। वह संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो आनुवांशिक भी है और पर्यावरण दोनों का ही सम्मिश्रण हम कह सकते हैं।
निम्न में से कौन सी सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं? तो सामाजिकरण के जो गौड़ वाहक माने जाते हैं वो विद्यालय और पास पड़ोस होता है, जिसका प्रभाव किसी बच्चे पर या व्यक्ति पर पड़ता है। लेवाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो जो मूल कारण होता है संज्ञानात्मक विकास का वो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मतलब समाज से जो इंटरेक्शन होता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, अनुकूलन। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो जो आवश्यक है वो हो जाएगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। क्वेश्चन नंबर 26, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और संयोजन के रूप में। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है, तो क्या सुझाता है? शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो जो कथन सही हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेवाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। तो दोनों का ही यहाँ पे तर्क दिया हुआ है। लिंग क्या है? लिंग है एक सामाजिक संरचना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारा। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। एक बार मैं प्लेलिस्ट आपको दिखा देती हूँ। इसमें अगर आप NTA UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको फर्स्ट पेपर ओल्ड पेपर चाहिए तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हैं 2010 से हमने स्टार्ट किया था। 2010 से 2019 तक के सभी पेपर आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब्जेक्ट अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो उससे रिलेटेड ओल्ड पेपर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड किया है, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास करके। और जो CTET का भी मैंने स्टार्ट किया है ये भी मैं डिवाइड करके एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाली हूँ और उसी में आप सारे के सारे पेपर्स देख सकते हैं। जैसे कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का अलग प्लेलिस्ट क्रिएट होगा और उसी तरह से पर्यावरण का अलग क्रिएट होगा। तो लेकिन ये आपको पेपर जो भी मैं अवेलेबल करा रही हूँ ये केवल संडे को ही अवेलेबल होगा। और अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी ओल्ड पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इतिहास और सिविक्स से रिलेटेड मैंने ओल्ड पेपर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में नहीं जा पाते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया रहता है, वहाँ पे लिंक मिल जाएंगे। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।